अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज का जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपने मुझे इनको सॉल्व करके देना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स की 3 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। चलें जी, इसको आप सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स की 3 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अच्छा, एक्स इसको अप्रोच कर रहा है -1 को, ज़रा पुट तो करें। -1 की पावर 3 -1 और माइनस और ये माइनस, तो -1 प्लस, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। अच्छा जी, -1 प्लस 1 0, तो ये आ गए इंडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म आ गई। जब भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी तो हम लिमिट को अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको हमने सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप देखें क्या क्या फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है। नहीं होती तो फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे या एंड में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा x² -1 ओवर x प्लस 1। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है a² - b², तो क्या होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ठीक है बच्चों। तो a² - b², तो यहाँ पे अप्लाई करें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x, तो एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और ये x प्लस 1, ये इससे कट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1, ठीक है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करो, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दो। सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि इसको भी लिमिट दे दो और इसको भी, यानी प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा x अप्रोचेस टू -1 x, हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 1 और इसको x पर -1, तो ये -1 तो ये आ जाएगा -1 और ये आपके पास आ गया माइनस का 2, तो माइनस प्लस 2। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, जी बच्चों, पार्ट नंबर 2 में क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की 3 + 4x ओवर x² प्लस x। तो सबसे पहले हम लिमिट पुट करते हैं। क्या मेरा इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आती है, अगर आती है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट नहीं पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 0 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 0, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कहीं फैक्टराइजेशन या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है। तो ऊपर है मेरे पास बच्चों x कॉमन आ रहा है, तो मैं x ले लेता हूँ कॉमन, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x प्लस 1, तो x से x कट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, x² प्लस 4 x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, क्वोशंट रूल क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें x² प्लस 4 और नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें x प्लस 1, ठीक है। अब इसके ऊपर अंदर सम रूल है तो इसको अलग लिमिट दे दें, इसको अलग दे दें। जब इसको लिमिट दे देंगे, ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ। आपने ये स्टेप करना है कि इसको अलग लिमिट दें, इसको अलग दें, इसी तरह नीचे इसको अलग, इसको अलग। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ कि 0 का स्क्वायर प्लस 4 और 0 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 4/1 = 4। थर्ड पार्ट, जी बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू x की 3 - 8 ओवर x² प्लस x माइनस 8। बच्चों, ये जो आपको रेड के निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके 5 साल पेपर में आ चुके हैं, तो इसलिए आप भी इनको निशान लगा लीजिएगा। ये भी आ चुका है, जो क्वेश्चन 1 किया था वो भी आ चुका है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में। जी बच्चों, सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती। तो 2 के पावर 3 8 8 - 8 0, 2 ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6 - 8, तो ये बच्चों बन गए इंडिटर्मिनेट, यानी 0/0 फॉर्म। हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो x³ - 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट
x अप्रोचेज टू 2 x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और नीचे वाले की भी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएं, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये होता है a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और नीचे वाले की इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बन जाएगा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 6, तो x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 और ऊपर से माइनस 2 कॉमन ले लें आगे से, तो ये आ जाएगा x प्लस 3, तो ये बनेगा x माइनस 2 x प्लस 3। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 3। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, क्यूब ओपन करें, हाँ जी, लिमिट x अप्रोच टू, हाँ जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, ठीक है, a की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 2 तो x प्लस 3, ये इसे कट हो गया बच्चों, तो मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x प्लस 3। चलें जी, आप क्वेश्चन रूल लगा, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग दे दें, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें, हाँ जी, x अप्रोचेज टू 2 x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सम रूल सबको अलग अलग लिमिट दे दे, मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। हाँ जी, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। हाँ जी, आपने बच्चों इन सबको अलग अलग करके फिर लिमिट अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 ओवर 5, तो ये आ जाएगा 12 ओवर 5। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट जी, फोर्थ पार्ट में क्या था, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x, 1 पुट करें 1, अच्छा जी, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो ये 1 3 माइनस 3 और ये 1 इसे, तो ये बन गया 0, 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि अब क्या किया जाए, कि कहीं फैक्टराइजेशन करते हैं या कुछ करते हैं। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, अगर मैं लिखूँ a माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a की 3 माइनस 3 a की 2b जमा 3 a b की 2 माइनस b की 3, मेरे पास एक ये फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, और मैं अगर इसी को खोलूं, अगर मैं x माइनस 1 लेके क्यूब खोलूं तो ये आगे a की 3 यानी x की 3 माइनस 3 a की 2 यानी x का स्क्वायर b आपका 1 आ जाएगा, प्लस 3a मीन x और b की 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस b की 3 1 का क्यूब 1। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ ये है, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, हाँ जी, x माइनस 1 का क्यूब, नीचे से x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस 1 क्यूब ओवर x, इसको ओपन कर दें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक है, अब ये एक तो इससे कट होके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर वाले को बच्चों लिमिट अलग दे दो, क्वोशंट रूल, हाँ जी, x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर नीचे वाले को अलग लिमिट दे दो, नीचे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर
1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0/2। तो 0/2 इज इक्वल टू 0, 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। जी बच्चों, पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ प्लस x² -1। ठीक है, तो सबसे पहले देखें लिमिट पुट करें, -1 की 3 -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो -1 प्लस 1 0 और -1 का स्क्वायर 1 -1 0। सबसे पहले तो आपने ये फॉर्म चेक करनी होती है कि अगर ये फॉर्म बनती है तो हमने, इसका मतलब है हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट नहीं करेंगे। अगर ये फॉर्म नहीं बनती तो आप लिमिट पुट कर दें, ठीक है ना। चलें जी, अब क्या करें, कोई चीज़ देखें कॉमन आ रही है ऊपर से। जी बच्चों, x² कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x+1 और नीचे a² - b², तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, तो ये इससे कट हो जाएगा। तो x अप्रोचेस -1 x² -1। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x², हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x -1। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -1 -1, तो ये आ जाएगा 1/-2। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ गया -1/2। ये भी आपका पेपर में आ चुका है बच्चों। अब 6 पार्ट की तरफ जाते हैं। जी बच्चों, छठे पार्ट में क्या कहता है कि x अप्रोचेस टू और दिस फंक्शन, अप्लाई करो 2 की पावर, हाँ जी, x4 को अप्लाई करो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 32, 32 - 32 0, 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 और 4 64, 64 - 64 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब है हमने इसको पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ना घबराना नहीं है, जैसे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो इधर भी वही है कि आपने घबराना नहीं है। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा x² - 16 ओवर, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x - 4। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू a² माइनस, इसको 16 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a² - b², तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, x², तो ये आ जाएगा x - 4, ये इससे कट हो गया, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू x + 4 ओवर x²। ठीक है बच्चों, आप क्या करो, इस लिमिट को ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो और नीचे वाले को लिमिट अलग दे दें, तो ये आ जाएगा x अप्रोचेस टू 4 टू x + 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x²। ठीक है, आप इसको लिमिट दे दें अलग अलग, हाँ जी, ये कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और आगे फंक्शन अप्लाई कर दें 4 + 4 और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 + 4 8 का 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16 = 1, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 पार्ट की तरफ जाते हैं हम। ठीक है जी, ये भी पेपर में आ चुका है आपका। क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x - √2, हाँ जी, x - 2। ठीक है, x को अप्रोच कर रहा है, जी बच्चों x को अप्रोच कर रहा है, हाँ जी, 2 को, तो पुट कर दें, 2 का स्क्वायर रूट -2 का 0, 2 - 2, तो ये तो आ गया 0/0 फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, इसका मतलब है अभी लिमिट पुट नहीं करते, अभी तो इस फंक्शन को कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन होती है, फार्मूला लगता है, क्या होता है, चलें जी देखते हैं जी। अच्छा बच्चों, x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि √x और इसका स्क्वायर ले लूँ, लिख सकता हूँ, जब ये स्क्वायर रूट का x आ जाएगा। अच्छा, अब -2 को मैं 2 को इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर और 2 और इसका स्क्वायर ले लूँ,
बिल्कुल, जब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ से मेरा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये ऊपर वाला सेम आ जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस अंडर एक्स माइनस अंडर 2। ठीक है बच्चों, ये इससे कट हो गया। तो क्या रह गया बच्चों? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/। ठीक है, अब x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, तो लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1/स्क्वायर और 2 प्लस स्क्वायर और 2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2 स्क्वायर और 2। जैसे होता है ना, यानी a प्लस a वो क्या होता है? 2 टाइम a। तो ये भी ऐसे ही है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, 2 टाइम स्क्वायर रूट 2। तो बात वही है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। चलें बच्चों, अब 8 पार्ट की तरफ आते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस एक्स ओवर h। ज़रा लिमिट तो पुट करो, x किसको अप्रोच करा? 0 को, तो जहाँ जहाँ h है 0 पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? 0 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है कि अभी हम लिमिट पुट नहीं करेंगे। चलें जी, अब हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। फैक्टराइजेशन होती है या हमारा रैशनलाइजेशन होती है, क्या होता है? तो x प्लस एच माइनस अंडर एक्स ओवर एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नीचे h है और ये चीज़ है, इसका मतलब है ना तो फैक्टराइजेशन हो रही है ना कोई। अब हम क्या कर दें? हम इसको रैशनलाइजेशन का आप उस वक्त माइंड में आएगा जब ऊपर भी कहीं स्क्वायर रूट होगा या नीचे कहीं स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये है माइनस है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इसी चीज़ से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। कोई फ़र्क पड़ा? ये कट के आ जाएगा, दोबारा वही आ जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास एक फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये बच्चों क्या होता है? ये होता है a का स्क्वायर यानी x प्लस एच का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, h आ गया और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ओके हो गया बच्चों। अब ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स ओवर h इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, ये x से x ख़त्म। ठीक है, और ये h से h भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अप्लाई कर दो लिमिट, ये आ जाएगा 1/√x प्लस अंडर रूट एक्स। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, चलें बच्चों, अब हम आखिरी पार्ट की तरफ, ये भी 5 साल पेपर में आ चुका है। आइए हम अब इसको डिस्कस करते हैं। चलें बच्चों, आखिरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत। लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स की एन माइनस ए की एन। तो x a को अप्रोच कर रहा है, तो ये बनेगा ए की एन माइनस ए की एन 0, ए की एम माइनस ए की एम 0। तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है, आपने वो फार्मूला बनाना है। वो क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए, ये बराबर होता है एन ए की एन माइनस 1। ये फार्मूला याद कर लें, मैं इसको बाद में प्रूव भी करवाऊँगा आपको। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की एन माइनस 1। तो अब मेरे पास है x की एन माइनस ए की एन, मुझे कमी किस चीज़ की है? x माइनस ए की। तो मैं इसको क्या करता हूँ? देखो बच्चों, क्या करो, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो, नीचे वाले को अलग दे दें।
तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, हाँ जी, एक्स की एन माइनस ए की एन। मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया और एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया। बताओ कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब नीचे अलग लिमिट दे दो, यह आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की एम माइनस ए की एम। सेम इसी तरह एक्स माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया, एक्स माइनस ए से आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? हाँ जी, ये आपका लिमिट ये इससे कट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके ऊपर ये है और इसके नीचे ये इसे कट हो गया, तो मेरे पास ये बाकी रिमेनिंग में क्या रह गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए। यह आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की एम माइनस ए की एम, एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाला फार्मूला ये बना एन ए की एन माइनस वन, तो ये बना एन ए की एन माइनस वन। नीचे क्या बना, उधर एन था तो एन ए की एन माइनस वन, इधर एम है तो ये बनेगा एम ए की एम माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये बन गया एन ओवर एम, ये आ गया ए की एन माइनस वन। अच्छा, नीचे वाले को ऊपर ले आए, जैसे नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे ये बन जाएगा, जो पॉजिटिव का है वो माइनस का बन जाएगा और माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का पॉजिटिव था, जब इसको ऊपर ले आए तो माइनस का पॉजिटिव हो गया, माइनस का वन था तो प्लस का वन। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा एन ओवर एम, वैसे आ जाएगा। हाँ जी, ए की एन माइनस वन माइनस एम प्लस का वन। ठीक हो गया बच्चों? चलें जी, अब ये आ गया एन ओवर एम, ए की, हाँ जी, ये माइनस वन से प्लस वन ख़त्म, ये बन गया एन माइनस एम, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगा। ठीक है, जिन बच्चों को अगर कुछ समझ ना आई हो तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप वो पॉइंट पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।